हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को। अभी हम लोग जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, वो है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस। और इसके पहले स्टूडेंट हमने मैनेजमेंट क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ओरिजिन क्या था मैनेजमेंट का, देन हमने देखा मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट देखे बाय डिफरेंट ऑथर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर मैनेजमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से बेसिस पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बेसिकली देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन है? फर्स्ट है आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट, देन है आपका ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट, थर्ड आता है आपका लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है आपका प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ है आपका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो आखिर ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट के, इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शनल कॉन्सेप्ट की। तो फंक्शनल कॉन्सेप्ट, फंक्शनल मतलब क्या हुआ कि जो कि फंक्शन को परफॉर्म करता हो, फंक्शन वर्क को परफॉर्म करता हो, काम करता हो कुछ, उसके बेसिस पे अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखें तो कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट बेसिकली इज द टास्क ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग and controlling the efforts of other towards the goal and objectives of the organization। कहा जा रहा है मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, टास्क है, यानी कि ये एक फंक्शन है, एक वर्क है ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लान करना है ना, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट करना, इंप्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, मोटिवेटिंग है ना, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना किसको, इंप्लॉइज को, एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर, दूसरे के एफर्ट को कंट्रोल करना, टुवर्ड्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो कंप्लीट हो सके। तो फंक्शनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, मैनेजमेंट एक टास्क है जिसमें जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है और उनके एफर्ट्स को कंट्रोल करता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स, उनका लक्ष्य हो, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, फंक्शनल कॉन्सेप्ट के अनुसार मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वह है जो कि मैनेजर के द्वारा किया जाता है। मैनेजर जो करता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ये कहता है आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट। ठीक है। और मैनेजर करता क्या है, बेसिकली प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूटिंग करता है, दूसरों के एफर्ट्स को कंट्रोल करता है। तो आई होप आप लोग फंक्शनल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट समझ के होंगे। सेकंड हम लोग मूव करते हैं ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट। अब ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये क्या कहता है, मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, यानी कि लोगों के साथ और लोगों के द्वारा क्या करना, कार्य को करवाना, वर्क को करवाना, इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बस ये कहना चाह रहा है ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार कि मैनेजमेंट क्या है, किन्हीं दूसरों लोगों के साथ और दूसरों लोगों के द्वारा क्या करना, काम को करवाना। It is the art of creating an environment in which people can perform and individuals could cooperate towards attaining of group goals। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जस्ट एक आर्ट है ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना इन विच पीपल कैन परफॉर्म, जिसमें कि पीपल जो भी एम्प्लॉय हो वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, कंप्लीट कर सके, एंड इंडिविजुअल्स कुड कोऑपरेट टुवर्ड्स अटेनिंग ऑफ ग्रुप गोल्स, और जो इंडिविजुअल्स हो, जो एम्प्लॉयज हो अलग अलग, वो क्या कर सके, ग्रुप गोल्स, जो भी उस टीम का, उस ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसे प्राप्ति में, उसके प्राप्ति में कोऑपरेट कर सके, है ना। अटेनिंग मीन्स होता है प्राप्त करना, तो उसको अचीव करने में वो क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके, हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये क्या बताता है कि मैनेजमेंट में एक तरह से कोऑर्डिनेशन हमें करना पड़ता है, समन्वय स्थापित करना पड़ता है, किनके बीच में, मैनेजर के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। दूसरा क्या कि एम्प्लॉइज के बीच में। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? फिर से मैं बता रहा हूं, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि मैनेजर है और बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। ठीक है।
और जो अलग अलग इंप्लॉइज है, इंडिविजुअल्स है, उन सभी के बीच में भी तालमेल होना चाहिए, तब ना सारे टीम एक साथ एक ग्रुप को, जो ग्रुप गोल होगा उसे अचीव कर पाएंगे, है ना। कोई बोलेगा नहीं मुझे ऐसा करना है, कोई कहेगा नहीं ऐसे करना है, तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैनेजर क्या करता है, इसके लिए मैनेजर का जो है कॉन्सेप्ट आता है, मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है दूसरों के एफर्ट्स को, वो बताता है कि आपको किस तरह से काम को परफॉर्म करना है, डायरेक्ट करता है ना। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो किसका है, मैनेजर का है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ह्यूमन रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट आखिर मैनेजमेंट का क्या बोलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। अब लीडरशिप यहाँ मतलब क्या, लीड करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिसीजन मेकिंग, जहां पे डिसीजन, निर्णय लिया जा सके। सो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स applied to control the forces and utilize the materials of nature for the benefits of man। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है ऑफ प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, है ना, दूसरों के एफर्ट्स को क्या करना, ह्यूमन एफर्ट्स को डायरेक्ट करना, applied to control the forces and utilize the materials of nature for the benefits of man। और इस तरह से प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना ह्यूमन एफर्ट्स को, ताकि जो भी हमारे पास मटेरियल्स ऑफ नेचर है, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन या जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका हम यूटिलाइज करके, उनका क्या करके, यूटिलाइज करना मतलब होता है उनका अच्छे से सदुपयोग, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनका यूटिलाइज इस प्रकार से करना ताकि वो मैन के लिए बेनिफिट्स हो सके। यहाँ मैन का मतलब एंड यूजर्स के लिए है, क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली लीडरशिप में यहाँ पे हम देख पा रहे क्या कि मैनेजर क्या करता है, लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट यानी कि वो क्या करता है, डिसीजन करता है, किस प्रकार से डायरेक्ट करना है, किस प्रकार से प्रिपेयर करना है चीजों को, किस प्रकार से यूटिलाइज करना है जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है ताकि वो मैन के लिए, जो हमारा एंड यूजर्स हो, क्लाइंट हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। आई होप आप लोग स्टूडेंट लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव मीन्स जो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता यानी कि उत्पादक क्षमता। तो अगर उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट की, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विथ अ मिनिमम एफर्ट। यानी कि प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक आर्ट है ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। यहां प्रॉस्पेरिटी का मतलब आउटपुट से है, ठीक है, कि हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके विथ अ मिनिमम एफर्ट, कम से कम एफर्ट लगाकर। यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हो वो अपना कम से कम एफर्ट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वो गेन कर सके। और आज के जनरेशन में, आज के मॉडर्न एज में सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी का यही मेन मोटो रहता है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग गेन कर सकें, ठीक है, so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and provide best services thereby। तो कहा जा रहा है कि हम क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी गेन कर सके मिनिमम एफर्ट में, ताकि कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। कहा जा रहा है कि ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा एम्प्लॉयर हो और जो एम्प्लॉय हो, यानी एम्प्लॉयर मींस जो भी जॉब देने वाला होता है, एक तरह से बोल सकते हैं एचआर तो नहीं हम बोलेंगे, एम्प्लॉयर को आप लोग बोल सकते हैं जो जैसे मालिक बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एम्प्लॉयर भी हैप्पी रहे और एम्प्लॉय भी हैप्पी रहे। क्यों भाई, एम्प्लॉयर इसलिए हैप्पी है कि उसे मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिला है, मैक्सिमम आउटपुट मिला है। एम्प्लॉय किस लिए हैप्पी है, उसे मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बना रहेगा, तालमेल भी बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों खुश रहेंगे। और यहाँ पे फायदा क्या होगा कि जो एंड यूजर्स होंगे हमारा, उन्हें बेस्ट सर्विस मिलेगा, यानी कि तीनों तरफ से फायदा है। तो प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या कहता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और जो लास्ट है हमारा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, यानी चीजों को इंटीग्रेट करना। अगर इसके बेसिस पे बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। फिर से पढ़िए, ध्यान दिए, मैनेजमेंट क्या है,
कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन है। मटेरियल रिसोर्सेज मीन्स हुआ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज एक तरह से बोल सकते हैं संसाधन जो भी अवेलेबल है हमारे पास उनका, और ह्यूमन का जो भी एम्प्लॉइज है उनका कोऑर्डिनेशन है, उन दोनों के बीच में तालमेल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसके? टुवर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके, एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्टिव फंक्शन, जो भी प्रोडक्टिव फंक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन का उसका गोल अचीव हो सके, इसेंशियल फॉर अचीविंग अ स्टेटेड और एक्सेप्टेड इकोनॉमिक गोल। और ये जो कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है। क्यों? इकोनॉमिक गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसका आर्थिक लक्ष्य होता है पूरा करने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि इस बार का हमारा जो गोल है इकोनॉमिकली ये इतना है ना, जितना भी डॉलर हो तो इतना है, उसे अचीव करने में ये जो है इंटीग्रेशन काफी अहम भूमिका निभाता है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब क्या है कि मान लिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास काफी सारे रिसोर्सेस है, मीन्स मैं मटेरियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स एम्प्लॉइज है उसके पास, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना यही कहलाता है आपका मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। अब कोऑर्डिनेशन क्या करना कि किस प्रकार से वो एम्प्लॉई इस रिसोर्सेज का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। और ये बात समझ में, हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमें क्या करना है? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस प्रकार से करना है कि ये ह्यूमन रिसोर्स इस मटेरियल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बेस्ट पॉसिबल जो हो सके उसे तैयार कर सके, ताकि हम जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेप्टेड इकोनॉमिक गोल हो वो क्या कर सके, वो अचीव कर सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा। एक पहला था हमारा फंक्शनल कॉन्सेप्ट, दूसरा ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट, देन हमने देखा लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, देन हमने देखा प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट, और लास्टली हमने देख लिया स्टूडेंट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो अगर आप इन पांचों को लिख कर आ जाते तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। और इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि एक जो थिंकर थे मैनेजमेंट के, या हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के वो मेन जो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं हम लोग, उनका नाम था थियो हेमन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे थियो हेमन के अनुसार जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा अलग था, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।